हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्राइम स्टोरी पर। आज हम उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की मैनपुरी थाने के अंतर्गत आने वाले दीपा गांव में हुई शादी के बाद पति की हत्या 15 दिन बाद कर दी जाती है। इस हत्या में उसकी पत्नी प्रगति यादव का ही हाथ होता है। तो क्या है ये घटना, कैसे हुई उसकी हत्या, इस घटना का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो रोज़ मिलती रहे। चलो देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के औरैया जिले की मैनपुरी थाने के अंतर्गत आने वाले दीपा गांव में सुमेर सिंह अपने बड़े बेटे संजय यादव और दिलीप यादव के साथ रहते हैं। संजय यादव पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम पारुल था। अपने पति संजय के साथ साथ पारुल अपने देवर व सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं पारुल के ससुर सुमेर सिंह बड़े कारोबारी होते हैं। उनके पास 10 हाइड्रो क्रेन व 12 सादा क्रेन हैं। इन क्रेनों की सहायता से वे अपने कारोबार को बड़े ही कुशल तरीके से चलाते रहते हैं। परिवार में सब कुछ हंसी खुशी के माहौल से रहते हैं और इसी कारोबार को संभालने में उनके बड़े बेटे संजय यादव और दिलीप यादव सहयोग करते हैं। धीरे धीरे दिलीप शादी योग्य होने लगता है तो परिवार में दिलीप की सगाई की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। सबका यही कहना था कि लड़की सुशील होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए, हमें किसी तरह के लालच की आशा नहीं है। तो इसी प्रकार उनकी शादी की चर्चाएं जोरों से पकड़ने लगी। तो पारुल ने अपने पति संजय को कहा कि क्यों न दिलीप की शादी मेरी बहन पारुल से कर दी जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनते ही सबके चेहरे खुशी से खिल गए, क्योंकि रिश्ता देखा हुआ था और पारुल के स्वभाव से वे लोग पहले से ही परिचित थे। तो इस रिश्ते की बात सुनकर सब खुश थे। जब ये बात पारुल ने अपने पिता से प्रगति के रिश्ता अपने देवर दिलीप से कराने की बात की तो पारुल के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दोनों ही परिवार ने बड़ी खुशी के साथ दिलीप और प्रगति की सगाई करा दी। मांगलिक गीत गाए गए, परिवार व आसपास के लोगों को भोजन करवाया गया और लगभग 1 साल बाद 5 मार्च 2025 को दिलीप और प्रगति की शादी के बंधन में बंध गए और खुशी का माहौल था। अगले दिन प्रगति अपने पिता के घर से विदा होकर अपने पति के गांव नगला दीपा पहुंच जाती है। घर में नई बहू को आकर देख प्रगति की बहन पारुल समेत परिवार के सभी लोग खुश हुए। मुँह दिखाई की रस्म समेत सभी रस्में निभाई गई। बहू प्रगति को मुँह में दिखाई लाखों रुपए दिए गए। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था और लगभग 5 दिन ससुराल में रहने के बाद प्रगति को उसका भाई आलोक वर्मा 10 मार्च को लेने आता है और वह अपने गांव सियापुर चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 19 मार्च को पुलिस के द्वारा दिलीप के पिता के पास एक फ़ोन आता है कि आपके बेटे दिलीप को गोली लगी है, तुरंत अस्पताल पहुँचें। तब पिता सुमेर सिंह व परिवार के अन्य सदस्य जब अस्पताल पहुंचते हैं उससे पहले ही दिलीप की मौत हो जाती है। घर में यह खबर सुनकर मातम पसर जाता है। यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। घरों में चूल्हे तक नहीं जलते। चारों तरफ यही चर्चा थी कि ये सब कैसे हो गया। पुलिस लाश का
पोस्टमार्टम करवाकर घरवालों को सुपुर्द कर देती है और जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच में और सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चलता है कि 3 से 4 शूटरों ने उसको पीछे से गोली मारी थी। पुलिस ने इन आरोपियों की शिनाख्त कर इनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि दिलीप की पत्नी प्रगति, जिसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसने ही अपने पति दिलीप की हत्या करवाई है। पुलिस ने प्रगति से इस बारे में कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि वह अपने गांव के ही लड़के, जिसका नाम मनोज है, जो कि टायरों की दुकान पर कार्य करता है, से प्यार करती है और वह उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति दिलीप की हत्या करवाई थी। आगे बताते हुए प्रगति ने खुलासा किया कि मुआदिकाई में उसे लाखों रुपए मिले थे। इन पैसों का उपयोग उसने शार्प शूटरों को एडवांस दिया। अब पुलिस ने शूटरों समेत प्रगति को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ये थी इस घटना की पूरी जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राधे राधे।